मैं 2 चीज़ें कहूँगा कि कुछ चीज़ें भारत से सीखें, कुछ चीज़ें बांग्लादेश से सीखें, बल्कि कुछ चीज़ें अब अफ़गानिस्तान से भी सीख लें। अब भारत से क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, इंग्लिश और मैथ पे तवज्जो दें। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बुनियाद रखें। जो लोग भाग-भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें। जिस तरीके से और मैं ये कहूँगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफ़रतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफ़ी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें। साँस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीज़ें ये सीखें, कोशिश करें कोई चाय वाला ढूँढ लें जो नेशनलिस्ट हो। नेशनलिस्ट हो। बिल्कुल। तो क्या जब फ़ख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान को बचाऊँगा, कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूँगा। आते ही आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी। आते ही मौसूफ ने गाड़ियाँ बेच दी और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। कह रहे थे पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है, पैसे दे बिल्कुल। देकर। उसको ज़रूरत थी आपकी। अब उसको आपकी ज़रूरत नहीं है। अब आपको वो खुले जो पहले बक्सों में भर-भर के आपकी प्रॉपर्टी लंदन में और दुबई के लिए पैसे भेजता था, वो नहीं भेज अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे हुँ, नहीं आप। बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि आईएमएफ पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। ये भी इस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बातें चल रही हैं, खबरें। तो इस तरीके से आप कितने अरसे आप डेली देखें ना, आप डेली बेस पे ज़िंदगी कितना अरसा गुज़ार पाएँगे आप? आप अपनी इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? आप इस वक़्त 6-6 हज़ार सीसी की गाड़ियाँ बंद क्यों नहीं करते आप? क्या वजह है? बिल्कुल। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीमें और महँगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? हुँ। आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं पाक पत्रकार साजिद तरार साहब इंडिया आए हुए हैं। इंडिया आकर भारत के विकास को काफी करीबी से देख रहे हैं। दोस्तों, इस समय इंडिया की चर्चा पूरे वर्ल्ड में बढ़ चढ़ के हो रही है, तो वो इस विकास की हकीकत को जानने के लिए भारत के अलग अलग शहरों में भ्रमण कर रहे हैं। पाकिस्तान के काफी जाने माने पत्रकार हैं और ये अपनी निष्पक्षता और सटीकता के लिए जाने जाते हैं। ये काफी पुराने समय से भारत आते जाते रहे हैं और इसी क्रम में अब की बार फिर ये इंडिया आए हुए हैं। यहाँ पर इन्होंने अलग अलग शहरों में भारत की विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। वे यहाँ की विकास की परियोजनाओं को पाकिस्तान की परियोजनाओं से तुलना करके काफी कुछ पाकिस्तान को यहाँ से सीख लेने की बात करते हैं। दोस्तों, इन दिनों भारत में पर्यटन को लेके जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। अलग अलग राज्यों में वहां की गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों के सहयोग से पर्यटन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के अलग अलग राज्यों में एयरपोर्ट सुविधाएं बढ़ रही हैं, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। यहाँ के डिजिटलीकरण को भी इन्होंने काफी करीब से देखा। भारत में न केवल चाय ठहरे बल्कि यहाँ के सब्जी वाले भी डिजिटल लेन देन करते हैं। देखकर भी यहाँ से काफी प्रभावित है और अपने देश पाकिस्तान को भारत से सीख लेने की बात करते हैं। दोस्तों, ये अपने मुल्क में अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ाने की बात कर रहे हैं और वहां के मौलानाओं को 2 साल के लिए छुट्टी पर भेज देने की बात कर रहे हैं। भारत के बढ़ते आईटी सेक्टर के वर्चस्व को लेकर ये काफी उत्साहित हैं और ये अपने देश को भारत का मॉडल स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, आइए आगे वीडियो में देखते हैं ये अपने यात्रा अनुभव के बारे में क्या कुछ कहते हैं। रेट देने की कोशिश करें? आप जो लोग भाग-भाग कर जान बचा के पाकिस्तान से भाग रहे हैं, कोशिश करें उनको कोई तालीम देकर भेजें। जिस तरीके से और मैं ये कहूँगा कि भारत से कुछ सीखने की कोशिश करें। खुदारा नफ़रतों को कुछ अरसे के लिए छुट्टी दे दें। कुछ हमारे मौलवी भाईजान हैं, उनको कुछ अरसे के लिए कहें 2 साल की छुट्टी दे दें, माफ़ी दे दें, ताकि हम कुछ तरक्की कर लें। साँस लेने के काबिल होंगे तो फिर आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और उससे दूसरी चीज़ें ये सीखें, कोशिश करें कोई चाय वाला ढूँढ लें जो नेशनलिस्ट हो। नेशनलिस्ट हो। बिल्कुल। तो क्या जब फ़ख्र से कहता हो कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान को बचाऊँगा, कोशिश ये करें। है तो मुश्किल बात है क्योंकि मैंने खुद इमरान खान साहब को चाय वाला ही समझ के मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन था। उन्होंने वादा किया था कि 200 लोगों की टीम है मेरे पास, मैं पाकिस्तान में आके दूध की नहरें चला दूँगा। आते ही प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें बेच दी। आते ही मौसूफ ने गाड़ियाँ बेच दी और फिर हेलीकॉप्टर पे ऐसे चढ़े कि वापस नहीं उतर सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस बंदे के वो 3.5 साल गीत गाते रहे, उस्मान बुज़दार साहब, वसीम अकरम प्लस थे। अगले दिन गवर्नमेंट ने जब उनका डाटा शेयर किया है, तो उन्होंने पिछले जितने भी चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, हेलीकॉप्टर पे राइड करने के उन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये रियासत बिल्कुल। मदीना के ठेकेदारों की बात कर रहा हूँ, जो और रियासत मदीना के ठेकेदार। सर, उनकी पार्टी के लोग जो उनका मास्क लगा के घूम रहे हैं असेंबली के अंदर, अजीब तमाशा लगा है। ये देखें, ये रियासत की कमजोरी है। रियासत की कमजोरी है। जेल को अगर मैरियट बना दिया जाए,
जेल से जब इकोनॉमिस्ट को आर्टिकल लिखे जा रहे हो, जब सारा दिन मुगलिया दरबार लगे जेल के अंदर, ये रियासत की कमजोरी है। रियासत को समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। रियासत को मैं एहतजाज करूंगा इस बात पे। आरजू आज तक कौन सी आपने लेजिस्लेटिव बॉडी देखी है जहां पे जो लोग इलेक्शन हारे हैं वो अंदर घुस आए असेंबली में और वो कहें कि हम इलेक्शन जीते हैं, हम इन कुर्सियों पे बैठेंगे? रियासत कहां थी उस वक्त? मुझे ये बताएं कि गैलरी में कल लोग आए हैं, वो घुस के नीचे आके असेंबली के अंदर आके बैठ गए। रियासत कहां थी वहां उस वक्त? रियासत किस तरीके से इनको अलाउ कर रही है कि पंजाब के अंदर जो एमपीए है वो बाहर अपना दूसरा सेशन लगाए, दूसरे असेंबली? ये हुकूमत के अंदर, स्टेट के अंदर स्टेट बन चुकी है। ये रियासत की कमजोरी है। मैं इस वक्त आपकी रियासत को बहुत कमजोर देख रहा हूं और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है कि क्या हो रहा है। रीजन, आप एटॉमिक पावर है, आप कहां जा रहे हैं? आपके एटॉमिक कोड किन के पास है? कौन आपके ऑपरेटिव कौन है? वो कह रहे थे पहले आपको अमेरिका ऑपरेट करता रहा है, चलाता रहा है पैसे दे देकर, क्योंकि उसको जरूरत थी आपकी। अब उसको आपकी जरूरत नहीं है। अब आपको वो खुले जो पहले बक्सों में भर भर के आपके जो आपकी प्रॉपर्टी लंदन में और दुबई के लिए वो पैसे भेजता था, वो नहीं भेज। अब वो सिर्फ इतने पैसे दे रहा है कि आप सांस लेते रहे, मरे नहीं आप। बल्कि ये भी साथ कहा जा रहा है कि आईएमएफ पैसे दे रहा है क्योंकि आप यूक्रेन को असला देंगे। ये भी इस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बातें चल रही है, खबरें। तो इस तरीके से आप कितने अरसे, आप डेली देखें ना, आप डेली बेस पे जिंदगी कितना अरसा गुजार पाएंगे? आप अपनी इंपोर्ट बंद क्यों नहीं करते? आप इस वक्त 6,000 सीसी की गाड़ियां बंद क्यों नहीं करते? आप क्या वजह है? बिल्कुल। आप अपनी अब कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीम और महंगे बैग औरतों के ये क्यों नहीं बंद करते? क्या वजह है? आप कोशिश क्यों नहीं करते कि कोई आइटम लेकर एक्सपोर्ट करने की कोशिश करें? आप खुदारा खवातीन की जान इन मौलवियों से छुड़ा क्यों नहीं लेते? मैं यही बात करना चाह रहा था। बांग्लादेश से मैं यही कहना चाह रहा था, माइक्रो फाइनेंसिंग डॉक्टर यूनुस की कॉपी क्यों नहीं करते? उन्होंने आपकी 51% खवातीन आपने घरों में बंद करके ताले लगाकर चाबियां गुम कर दी हैं कि क्यों कर रही है? बांग्लादेश ने तरक्की की थी इन औरतों की वजह से। स्वेट शॉप्स बनाई थी उन्होंने कॉटन की फैक्ट्रियों में इन औरतों को एंगेज किया था। ये क्यों नहीं सीखते आप? ये मौलवी भाईजान से 2 साल की छुट्टी ले लें प्लीज, इनके पांव पड़ जाए, इनके कहें कि हमें 2 साल के लिए छोड़ दें। खुदा रा इन कौम की बच्चियों को इस तरह नाम घसीट घसीट के मारो, लोग देख रहे हैं। और जो मौलवी है वो जो आया था उसका फैसला करने के लिए, वो कहता है मुझे पढ़ने नहीं आता। ऐसे ही। और फिर मैं क्या करूं? बहुत बड़ी खबर बीबीसी ने चलाई, सीएनएन ने चलाई, किसने वो खबर नहीं चलाई? फिर सर बहुत बुरा हाल है लोगों का जी। खुदारा इन बच्चियों को छोड़ दो यार, खुदारा। आप मस्जिदों में, आप जहां से आए हो मस्जिदों से निकल के वहां। ये है पाकिस्तानी पत्रकार साजिद तरार साहब। ये अपनी स्पष्टवादिता और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। के विकास को लेके काफी उत्साहित है और वे अपने देश को यहाँ के मॉडल को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। दुनिया भर में भारत के विकास के मॉडल की चर्चाएं हो रही हैं। वो उसकी हकीकत यहाँ के अलग अलग शहरों में जाकर यात्रा करके खुद देख रहे हैं। इसी क्रम में वे दिल्ली से होते हुए इन समय इंदौर, जो कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में जाना जाता है, इंदौर की तरक्की को ये अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं। और भारत की स्वच्छता में नंबर 1 पर अपनी रैंक रखने वाला शहर है। यहाँ की तरक्की न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन की संभावनाओं को लेकर वे काफी उत्साहित दिख रहे हैं। आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन दुगनी बढ़ रही है और न केवल विदेशी बल्कि देश के भी पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। कि शिक्षा और भारत के स्पेस प्रोग्राम की तो बात ही मत करें। यहाँ के आईटी सेक्टर को देखकर वे अपने देश को यहाँ के मॉडल को स्वीकार करने की बात कर रहे हैं। भारत की शिक्षा को अपने देश के मौलवी मौलाओं को यहाँ से सीख लेने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में व्याप्त कट्टरपंथी व्यवस्था को नकार कर वो बच्चों की शिक्षा की बात। पाकिस्तान में इन दिनों आईएमएफ से कर्ज लेने का चलन बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसको लेकर वे काफी चिंतित दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर इस कदर पाकिस्तान आईएमएफ से कर्जा लेते रहा तो एक दिन उस आईएमएफ की किस्तों को चुकाने में पाकिस्तानियों को अपना किडनी तक बेचना पड़ जाता है। दोस्तों, भारत में स्पेस साइंस को लेके भारत में करीब 102 स्टार्टअप कार्यरत हैं। भारत में गगनयान, चंद्रयान जैसे कई मिशन लॉन्च एक के बाद एक निरंतर हो रहे हैं और आने वाले समय में और भी ऐसे मिशन देखने को मिले। हमारी ताजा वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में।